हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सबको। कैसे हैं आप सब। तो आज फिर मैं एक रेसिपी लेके आप सबके लिए हाजिर हूँ। तो ये देखिए, मैंने बनाई है गर्मा गर्म मच्छी बनाई है। जब भी खाने का मन होता है, बाहर की तो हम लोग बहुत बार खाते हैं, आज मैंने घर पे बनाई है। तो ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और करारी करारी सी रेसिपी ये मच्छी बन के रेडी हो गई है बहुत ही कम समय में, और बड़ी ही इजी सी रेसिपी है। तो आप लोगों के साथ आज चलिए मच्छी की रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से पहले इसकी सारी प्रिपरेशन करके रख लेते हैं, बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने मैदा ले लिया है 200 ग्राम के करीब ये मैदा है। उसी में से मैं 2 चम्मच मैदा निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमको ये लेयरिंग के लिए बनाना है। तो ये देखिए, उसके बाद में इसमें मैं डाल देती हूँ घी। घी कम से कम 4 चम्मच, बड़े 4 चम्मच के बराबर लीजिएगा, क्योंकि देसी घी डालने के बाद। और ये देखिए, थोड़ा सा मैंने जो ऐसे घी डाल दिया, थोड़ा सा मेल्टेड डाल दिया, तो 4 या 5 चम्मच घी मैंने डाला है। अगर स्पून से देंगे, नॉर्मल स्पून आप देख सकते होंगे, बहुत पतला सा है। उसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो अजवाइन को अच्छे से अपने हाथों से ऐसे मसल के डाल देते हैं। अजवाइन मसलने से क्या होता है, उसमें 2 दाने अलग अलग हो। देखने में हमें अजवाइन ऐसी लगती है, लेकिन जब उसको मसलते हैं तो उसमें 2 दाने निकलती है। और नमक डाल देंगे साथ में। तो ये देखिए, नमक डाल देते हैं साथ में। अगर आप मसाले वाली बनाना चाहें तो इसी के साथ थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मसाले भी ऐड कर सकते हैं। बस मैं सिर्फ बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो सिर्फ अजवाइन और नमक ही ऐड कर रही हूँ। अच्छे से पहले अपने घी को अपने इस मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सिर्फ मैदा है, इस मैदे में मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, ये प्योर मैदा ही है। और अजवाइन और घी से अच्छी सी बाइंडिंग हो गई। देखिए, इस तरह से बाइंडिंग हो जानी चाहिए, आप देख रहे होंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारा आटा एकदम ये मैदा बंधने लगा है। तो मोयन इस तरह होता है तो बहुत अच्छा बन जाता है। आप कोई भी चीज़ें बनाते बहुत क्रिस्पी भी बनेगी। तो ये देखिए, तो घी से मैंने मोयन लगाया, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी, ठंडा नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया है। गैस पे थोड़ा सा आप गुनगुना भी कह सकते हैं। और उसी को डाल के अच्छे से आटे का डो लगा लेंगे। तो पहले हम इसको बहुत अच्छे से थोड़ा सख्त गूँथेंगे, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये अगर गीला रहेगा या आटा हमारा ढीला रहेगा तो हमारी मच्छी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो बहुत ही कड़क सा आटा गूँथ के रख लेते हैं। और जो इसमें बचा हुआ घी था, तो जो मैंने 2 चम्मच मैदा निकाला था, ये देखिए, इसको मैं इसी कटोरी में डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाता है। अभी सर्दियाँ हैं, थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा जमता है। अगर गर्मियों में ये करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, बन जाता बहुत इजली। और बस आटा भी सेट हो गया है, 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया था मैंने। तो ये देखिए, रोटी के आकार की हम एक एक लोई काटेंगे। तो रोटी के आकार की मैंने 2 लोइयाँ काट ली है। और चलिए इसको बेलते हैं। तो उसी स्लैब पे बेल लेते हैं। आप जितना बड़ा बेल सकते हैं, जितना पतला बेल सकते हैं, उस तरह से इसको बेल लीजिए। तो मैं भी इसलिए चकले पे नहीं बेल रही हूँ, मैं इसी किचन के काउंटर पे ही बेल रही हूँ, साफ करके अच्छे से। तो आप देख रहे होंगे रोटी के साइज़ से ही होता जा रहा है। और थोड़ा सा बड़ा और पतला, एकदम किनारों को भी पतला कर लीजिएगा, बीच में भी पतला कर, जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिएगा। और इसी तरह से मैंने 3 बेल लिए। तो आज मैं इसी तीनों को एक ऊपर सेट करके, तो ये मट्ठी, तो ये देखिए, थोड़ा सा ये रखने के बाद क्या होता है, रोटियां जैसे बेल बेल के थोड़ा सा ये मोटी हो जाती हैं। तो उससे मैंने फिर से एक बार कर लिया। और ये जो घी तो बिल्कुल जम गया। थोड़ा सा इसको मैं गर्म, ऐसे तवा मेरा गर्म है तो उसी पे रख देती हूँ, तो घी मेल्ट हो जाएगा। अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसके ऊपर हम सारे अपने घी के बनाए हुए इस लड़ी को अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे, पूरी तरह फैला देंगे, बिल्कुल चारों तरफ फैला देंगे। और ये देखिए, एक के ऊपर एक मैं ये बनाई हुई अपनी मैदे की सारी परतों वाली रोटियों को रख देती हूँ। और इस तरह लगाएंगे। और इस तरह तीसरी भी रख देंगे। जो मैंने 2 बना दी, ये 2 की लेयर हो गई। और तीसरी की आप चाहें तो इसको 2 में भी राउंड कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 में कर रही हूँ। और आप एक एक का तो बिल्कुल एक के करने पे बन जाता, पर उस तरह नहीं बनता है। तो इस तरह से लेयरिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, तीसरी भी कर लिया। तीसरी के ऊपर मैं ये अच्छे से हल्का हल्का करके लगा लेती हूँ। और बस दबाते हुए उंगलियों से इसको हम गोल गोल, बिल्कुल ये देखिए, गोल गोल इस तरह से हम लपेटते जाएंगे। और बिल्कुल एकदम रोल की तरह तैयार हो गई। तो इसको हाथों से दबा दबा के और फैला देंगे, क्योंकि बीच में जो छोटी सी मोटी लग रही है बिल्कुल बराबर हो गई। और बस नाइफ से इसको काट देते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से कट जाती ईज़िली। और बन भी बहुत, एक साथ में कई सारी मछलियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। एक एक बेलने काटने में तो बहुत टाइम लगता है, ये बहुत ही कम समय में बहुत सारी मछली बन के रेडी हो जाती है। तो देखिए, ये 3 रोटियों में कितनी सारी मट्ठी बन गई। और परतें आप देख रहे होंगे कितनी क्लियर दिख रही हैं। तो मैं बेलन से लेके इसको ऐसे ही लंबे आकार में
एक बार हल्का सा दबा के बेल देती हूँ। इस तरह से सारा कर लूँगी, एक एक करके सारा बेल लूँगी। आप चाहें तो हथेली से ऐसे दबा भी दीजिए, थोड़ी मोटी रहेगी फिर भी अच्छी बनती है। ये किसी भी तरह बना लीजिए, लेकिन मैं बेलन से करती हूँ तो बीच में पतली हो जाती है। इस तरह से बेलन चलाइए कि बीच में थोड़ी पतली हो जाए और किनारों पे ये मोटी ही रहे। तो देखिए सारी मैंने बेल के रख ली, इतनी सारी। और कढ़ाई मैंने चढ़ा के रखा है, उसमें ऑयल भी डाल के रखा है तो वो भी गर्म हो गई। इस तरह से देखिए मछलियाँ बनने के बाद भी सारी परतें एकदम दिख रही हैं, और फ्राई होने के बाद तो सारी परतें बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो इस तरह से इसको रख लेते हैं। और कढ़ाई मैंने पहले चढ़ा के रखी, तो देख लेते तेल गर्म हो गया कि नहीं। तो ये देखते हैं, तो तेल बिल्कुल गर्म हो गया, बिल्कुल डालने लायक हो गया है। तो देखिए एक एक करके डाल देते हैं सारा कढ़ाई में ऐसे इकट्ठे, और बस गर्मा गर्म बहुत ही इसी प्रोसेस से। तो आप भी अगर इस तरह मच्छी बनाएंगे तो आपकी मच्छी बहुत अच्छी बनेगी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बाहर का तो हम लोग बहुत बार खाते हैं। और इस तरह से मैं पूरी डाल देती हूँ। अब ये पकनी शुरू हो गई हैं, लेकिन धीमी आंच पे ही डालिएगा। ये देखिए धीमी आंच के एक दो बार पलटने के बाद इसको थोड़ी सी आंच तेज़ कर दीजिएगा, और बस बनके तैयार हो जाती है। तो इसी तरह ये देखिए अब लाल हो गई, जैसी चाहिए थी वैसी हो गई है। तो इसको मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ छान के। तो इसी उससे निकाल के ये करके छान लूँगी। और भी तो है, अभी इसमें कम से कम बहुत जितना आटा मेरा बचा है उसमें कम से कम 2 राउंड मुझे और बनाना है। 1 राउंड की 3 की मैंने बना ली है, और 3 अभी में लगता है 6-7 की और बस ये सब बना लेती हूँ। ये मैंने सब बना के रख ली, ठंडी भी हो गई। और तब तक मैं खाना बनाने लगी थी, तो इसको मैं निकाल के रख दी। और देखिए आप बिल्कुल फटाफट से रेडी हो गई है। मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए एक उठा के, और बस ये देखिए तोड़ने भी आप देख रहे हैं एक एक परती किस तरह से क्रिस्पनेस है इसमें, और बहुत अच्छी तैयार होती है कि टूटने में बिल्कुल कट कट की आवाज़ आ रही है इसमें। और बहुत अच्छी मसल के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए पूरा मसल देंगे एकदम चूरा हो जाएगा, पापड़ी की तरह हो जाएगी। बहुत ही अच्छी मछली बनती है अगर इस तरह आप बनाएंगे, और सबको अच्छी लगी। कोई भी अगर आपको मेरी मच्छी की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। राधे।